देखिए, गिरमिटिया फाउंडेशन गिरमिटिया शब्द से ही बना और गिरमिटिया का इतिहास दुनिया का सबसे बड़ा पलायन का इतिहास रहा है। जब 1834 में गिरमिटिया प्रथा शुरू हुई, उस समय भारत भी गुलाम था और दुनिया के कई सारे देश अंग्रेज़ों के अधीन थे। और जब पूरी दुनिया में 1820 में दास प्रथा बंद हो गई, गुलामी प्रथा बंद जिसको स्लेवरी कहते हैं, तो उनको मज़दूर चाहिए था। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक ट्रिक निकाला और भारत के ख़ास करके उत्तर भारत के जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र रहा है, ये उस समय गन्ना उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। और अंग्रेज़ों का उस समय यूरोपियन यूनियन के साथ एक संधि था कि उनके यहाँ जो बेस्ट क्वालिटी का शुगर होता था, वो यूरोप जाता था। और आज भी देखते होंगे कि भारत में ख़ास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जिन क्षेत्रों में शुगर मिल है, ब्रिटिश टाइम के ही हैं। तो हमारे यहाँ जो किसान हुआ करते थे, वो जन्मजात किसान थे। उनको किसानी और खेती के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक गरीबी भी था और एक आर्टिफ़िशियल गरीबी उन्होंने क्रिएट भी किया, क्राइसिस इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट किया, ताकि जब आप अभाव में होंगे तो ही परदेश राइट। जाएँगे या कहीं जाएँगे। तो ज़्यादातर जब लोग गाँव देहात से जाते थे, बेचारे पढ़े-लिखे नहीं थे। तो दिखाने के लिए अंग्रेज़ उनके साथ एक एग्रीमेंट करते थे, अनुबंध बनाते थे 5 साल का, कहने के लिए वो 5 साल का होता था। लेकिन वो समझिए कि जीवन भर के लिए लोगों के साथ एक धोखा होता था। जैसे मॉरिशस ले जाना होता था तो कहा जाता कि मरीज के देश चलना है। सूरीनाम वेस्ट इंडीज़ में पड़ता है, ब्राज़ील के पास है, साउथ अमेरिका में, कहा जाता था कि श्री राम के देश चलना है। तो एक धार्मिक सेंटिमेंटल को भी टच किया जाता था कि ये आदमी उस झांसे में आकर के जाए। लेकिन जब यहाँ से मान लीजिए गोपालगंज, उस समय के चंपारण, सारण, शाहाबाद, इन जिलों में 4-4 जिले हो गए। शाहाबाद तब का आज आरा, बक्सर, भभुआ और सासाराम हो गया है। सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज हो गया है। चंपारण भी बेतिया, मोतिहारी में बँट गया है। तो उसी तरह से गोरखपुर में कई जिले हो गए। ये सब डिपो हुआ करते थे। गाँवों से लेबर को कलेक्ट करके ले जाया जाता था। उनसे एग्रीमेंट कराया जाता था और उस समय राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। जब लेबर यहाँ से जाते थे, उनको एग्रीमेंट एग्रीमेंट कहने नहीं आता था। तो अमूमन अगर आपका नाम रवि है तो लोग कहे रविया कहाँ बाटे? हुँ, दिलपुआ कहाँ बा? तो उसी तरह एग्रीमेंट को गिरमिट और गिरमिट से गिरमिटिया हो गया। लगभग 15 लाख लोग 1834 से लेकर 1917 के बीच में भारत से, जिनमें दक्षिण भारत से भी लेबर गए थे, लेकिन खास करके पूर्वांचल, अवध और हमारा नॉर्थ बिहार का ये जो क्षेत्र है, दक्षिण बिहार का शाहाबाद, गया और पटना जिले से 15 लाख लोग माइग्रेट किए थे। यानी माइग्रेट क्या किए थे? चक्र के हिसाब से उनको एक ट्रैपिंग में लेकर के यहाँ से ले स्लेब जाएँगे, बनाया गया था। स्लेव लेके। तो अपना फाउंडेशन लंबे समय से मैं देख रहा था कि जब मॉरिशस की चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि वहाँ बिहारियों का देश है, फिजी बिहारियों का देश है। आप देखते होंगे कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम में शिव नारायण, चंद्रपाल, राम नरेश श्रवण जैसे जो बड़े नाम हैं, सबके पूर्वजों का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार के गाँव से ही है। इंडिया से। लेकिन दुखद ये है कि इतना बड़ा समुदाय, उस समय 15 लाख लोग हैं और आज 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी के बाद लगभग 2 करोड़ से अधिक इनकी आबादी है, जिनमें प्रमुख देश मॉरिशस है, सबसे अधिक 4.5 लाख लोग वहाँ गए थे। इसके अलावा फिजी है, सूरीनाम है, गुयाना है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, जमैका है, दक्षिण अफ्रीका में आप जाएँगे तो डरबन और नटाल ऐसी शहर है जहाँ पे हमारे भारतीय लोग गिरमिटिया मज़दूर बन के गए थे, लेकिन आज बड़े उद्योगपति, ट्रेडर हिंदुस्तानी लोग ही हैं। अपना संस्था उन्हीं के नाम पे है और हम जैसे आपके पास 4 गिरमिटिया परिवार मिले। इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश, बिहार के अलग-अलग गाँव से गए, फिजी में गए, कोई मॉरिशस और ये लोग भी वहाँ से कोई न्यूज़ीलैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है। तो मैम स्वाति बोले जी की पहली परिवार हमने 2019 में बलिया में गिरमिटिया फाउंडेशन ने मिलवाया था, उस गाँव गए थे। तब यह निर्णय हुआ कि दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ लोग हैं और उनके लिए भारत में जोड़ने वाला कोई तो चाहिए। अगर ये बेचारे आते हैं गोपालगंज, सारण, छबड़ा, बलिया, आरा तो आ जाएँगे, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचना हो तो उनके लिए कठिन काम था। गिरमिटिया फाउंडेशन एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ियों के बाद और अब तक लगभग 200 से अधिक परिवारों के बारे में उनके पूर्वज, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, मद्रास हो, महाराष्ट्र हो, इन 5 राज्यों में हमने अब तक मदद पहुँचाई है और अच्छा लगता है। आप देखते होंगे 4 पीढ़ी के बाद एक गिरमिटिया बंसिया है, कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है हुँ, और हमारे बच्चे इस गाँव से निकल कर डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाते हैं तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। हुँ, वो इंग्लिश में बात करने लगते हैं, दिल्ली जाते हैं तो हिंदी भूल जाते हैं। आप पटना जाते हैं तो भोजपुरी भूल जाते हैं। आप भोजपुरी में बात करेंगे तो लोग टूटी-फूटी भोजपुरी बात करेंगे। हुँ, तो जब हम अपनी संस्कृति, हम अपनी भाषा, हम अपनी पहचान को खोते हैं, तो हम अपने मूल आधार को खोते हैं। खुशी होता है कि गिरमिटिया इनको बचा करके रखा और गिरमिटिया फाउंडेशन इस बचाई हुई संस्कृति को भारत से जोड़ने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अभी ट्रिनिडाद टोबैगो वेस्ट इंडीज़ गए थे, मॉरिशस गए थे, तो वहाँ कहा था कि गोर लागत तनी आप सबके भारत में स्वागत बा। तो यह भारत की वही भूमि है, जहाँ बुद्ध हुए, सम्राट अशोक हुए, महर्षि वाल्मीकि हुए, राम हुए, तमाम बड़े लोग हुए हैं, जिनकी पुण्य भूमि है और गिरमिटिया फाउंडेशन उस पुण्य भूमि से इस पुण्य भूमि तक गिरमिटिया वंशियों को ब्रिज। जोड़ने का एक ब्रिज का काम कर रहा है।
गिरमिटिया फाउंडेशन जो है हमने समझ पाया दिलीप जी से कि एक ब्रिज है, जो बाहर गए हुए लोग, जो एग्रीमेंट के तहत गए थे लोग, जो वहाँ पर आज वेल एस्टेब्लिश हैं लेकिन चाहते हैं कि अपने रूट्स से हम जुड़ पाएँ, अपने रूट्स को देख समझ पाएँ, लेकिन उनको सुदूर एरिया में जाने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। वो चैनल जो है गिरमिटिया फाउंडेशन देता है। तो हम बहुत थैंक यू करेंगे गिरमिटिया फाउंडेशन को, और हम चाहेंगे कि हमारे गिरमिट्स जो है एक बार गिरमिट फाउंडेशन के लिए हैंड्स अप करें और थम्स दें। थैंक यू।